इसके टेस्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको ये कथन देखिए और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें से सभी के लिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये क्या थे, एक विशिष्ट नगर थे। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थी और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और इनके जीवन का जो मुख्य उद्यम था वो कृषि कर्म था। अकालीबंगा से कृषि के साक्ष्य और लोथल से उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। अगला हमको बताना है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो इसमें से बताना है कि क्या क्या बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और आधुनिक राजस्थान का। तो राजस्थान नहीं था और ये तीनों क्षेत्र था। और 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा पर युद्ध किया और उसी के परिणाम स्वरूप जो है बंगाल एवं बिहार की जो संयुक्त सेना थी उसको परास्त किया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा को के साथ हुआ था। तो अगला प्रश्न बताना है कि शेर शाह सूरी द्वारा, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से सुधार शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, रासायनिक सुधार और करेंसी प्रणाली सुधार। तो ये चारों सुधार जो हैं किए गए थे। और ज़मीन, जो सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था ज़मीन पर लगने वाला कर था, तो इसी ने जो शेरशाह ने सिकंदरी गज व सन की डंडी इसी ने शुरू किया था। और जो 178 ग्रेन का जो चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया था इसने। और जो घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसी शेर शाह के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें से बताना है कि अकबर का शासनकाल किसके लिए जाना जाता था? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 1, 2, 3। अकबर तो जाना ही जाता था धार्मिक उदारता और धार्मिक कट्टरता के लिए, जगत प्रसिद्ध था, जगत प्रसिद्ध था। और उसके द्वारा जो प्रतिपादित सुलह कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। जो सुलह कुल की जो नीति थी ये उसके सबल प्रमाण है कि ऐसा वो था। इसमें से आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित कौन नहीं रहा? तो सर सैयद अहमद खां ये नहीं रहे, ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ये 1857 के विद्रोह के समय ये कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। इसमें से बताना है कि द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई? तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा ये लागू किया गया था। अगला इसमें से आपको ये बताना है, सुमेलित करना है। तो 1700 इसमें से देख लीजिए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? तो इसमें से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। और 1909 में और 1919 में क्या हुआ था? ये द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था? प्रांतों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान हुआ था। तो इसमें से बी वाला सही होगा। इसमें से आपको ये बताना है, पहले कथन कारण देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। इसका कारण ये था कि करो या मरो का जो नारा था लोगों के मन में प्रवेश कर
गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये सही स्पष्टीकरण है, और ये दोनों कथन भी सही है और ये स्पष्टीकरण भी दे रहा है। इसमें से आपको ये बताना है कि सुमेलित करना है। इसमें से सुमेलित करना है। मदन मोहन मालवीय, जो मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय के ये संस्थापक थे। तो 1 का 3 होगा। तो इसमें सिर्फ एक में 1 का 3 है, तो यही सही होगा। बी का 4 होगा। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था? स्वराज पार्टी व अन्य लोगों के साथ गठन किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि सूरत की फूट हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, ये सही है। और भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, तो इसमें से ये भी सही है। और गांधी जी की लेखनी में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, तो ये गलत है। AICC द्वारा 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो ये सही है। अगला प्रश्न क्या है कि बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया उस समय वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये किस नदी पर बनाया गया है? रामगंगा नदी पर। और इसकी जो लंबाई है 600 किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग बिजनौर जिले से कालागढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और ये कुमायूं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल से निकलती है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से वेम्बनाड झील जो है, इसमें से वेम्बनाड झील सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केरल में है। और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में से कौन सी इसमें से नदी है? तो नर्मदा नदी। इसका जो उद्गम है अमरकंटक से होता है, और ये विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात भी है। और गोदावरी की नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न क्या है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बाहुल्य है? तो देवदार का इसमें बाहुल्य है। इसमें से ये बताना है कि जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम किस में होती है? तो दोमट मिट्टी में ये सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इस समय जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भी देख लीजिए कि इसके हिसाब से MP होगा। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक तो MP इस समय भी यही है। तिलहन फसल कौन सी है? इसमें सूरजमुखी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।